हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास। मदर के बारे में मैं बता दूं कि गॉड मेड मदर्स बिकॉज ही couldn't रीच एवरीवेयर, कि भगवान ने माँ क्यों बनाई थी, क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुंच सकता था और वो हम बच्चों की केयर नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं अपनी एक कॉपी और बना दूं और भगवान ने बना दिया मदर को। तो हम मदर को शब्दों में तो नहीं बांध सकते, और जो कमला दास ने ये पोएम लिखी है तो इसमें हम अपनी जो भावनाएं हैं वो ज़रूर व्यक्त कर सकते हैं कि एक मदर के साथ एक डॉटर की जो भावनाएं होती हैं वो किस तरह से जुड़ी हुई होती हैं, ये हम इस पोएम में देखेंगे। अबाउट पोएट कमला दास was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. She has published many novels and short stories. She wrote under the pen name माधवी कुट्टी। कमला दास जो थी वो इंडियन राइटर थी और उनका बर्थ जो है वो मालाबार केरला में हुआ था, और वो इंडिया की फॉरमोस्ट पोइट्स में गिनी जाती हैं। और उनके जो काम हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप में, उनके जो वर्क्स थे, पोएट्री जो थी, उनके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल ओरिजिनल रूप में लिखे जाते थे, यानी कि वो रियल लाइफ से रिलेटेड बातें जो थी, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बातें ही वो अपनी पोएम्स में, नॉवेल्स में लिखती थी। और बहुत नॉवेल्स जो हैं उनकी पब्लिश हुई, बहुत स्टोरीज भी पब्लिश हुई, और वो माधवी कुट्टी के नाम से, यानी कि उनका पेन नेम जो था, राइटिंग में जो उनका पेन नेम था वो था माधवी कुट्टी। हम थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाय कमला दास, हु इज़ फेमस फॉर कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। माई मदर एट 66 जो पोएम है ये कमला दास के द्वारा लिखी हुई है, और यह जो कमला दास जो थी वो किस लिए फेमस हैं? कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मनुष्यों के जो संबंध होते हैं उनकी जटिलताओं को उन्होंने अपने पोएम्स में कैप्चर किया है। द पोएम माई मदर एट 66 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन बॉन्डिंग, स्पेशली दैट ऑफ अ मदर एंड डॉटर। और माई मदर एट 66 जो पोएम है ये बहुत ही अच्छी पोएम है, एक उदाहरण है ह्यूमन बॉन्डिंग का, मनुष्यों के रिश्तों का। किस रिश्ते का? स्पेशली मदर और डॉटर के रिश्ते का। इट डिस्क्राइब्स द एंड फियर ऑफ द पोएट ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। यह जो पोएम है, कौन सी पोएम? माई मदर एट 66। ये डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है, हमें बताती है वह पेन, वह डर। किसका डर? जो कि पोएटेस को है, कमला दास को जो डर सताता है वह डर हमें शो कर रहे हैं वो इस पोएम में। क्या, कौन सा डर? ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कि वो अपनी माँ को खो रही है, यानी कि अपनी माँ को वो खोने वाली है, और जो कि एक जीवन का हार्श रियलिटी है, कड़वा सच है। तो यह जो सच है ये इस पोएम में हमारे सामने एक्सप्रेस किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम में सेंट्रल आइडिया क्या है? एजिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। एजिंग मतलब बुढ़ापा जो है वो एक इम्पोर्टेंट फेज है ह्यूमन लाइफ का, इम्पोर्टेंट चरण है। अ पर्सन एंटर हिज चाइल्डहुड, एक मनुष्य जो है वो अपने बचपन में एंटर करता है। एक्सपीरियंसेस यूथ, जवानी का एक्सपीरियंस लेता है। व्हेन ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड ड्रीम्स टू हैव लग्जरी ऑफ लाइफ, जब वो अपने जीवन में फुल एनर्जेटिक होता है, फुल ऑफ ड्रीम्स होता है। किस चीज़ के लिए ड्रीम्स? लग्जरी ऑफ लाइफ से संबंधित। फाइनली ही अप्रोचेज हिज ओल्ड एज, और अंततः फाइनली वो अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाता है, पहले बचपन, फिर जवानी और फिर ओल्ड एज में पहुंच जाता है। एंड एनकाउंटर्स डेथ, और किससे मिलता है बाद में? वो डेथ से मुलाकात हो जाती है उसकी। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रोंगर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड दे कांट बेयर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग। और जीवन के, लाइफ के हर एस्पेक्ट पर जो ये रिलेशनशिप होता है लोगों का, मनुष्यों का आपस में, वो स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर होता जाता है। एंड दे कांट बेयर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग, और बिल्कुल एजिंग के हिसाब से या बुढ़ापे के हिसाब से कोई भी सेपरेशन जो है वो सहन नहीं कर सकता, किसी से जुदाई जो है वो सहन नहीं कर सकता। यही हमारी इस आज की पोएम का सेंट्रल आइडिया है, और आगे हम पढ़ेंगे पोएम भी।
इन दिस पोएम द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, और इस पोएम में पोएटेस जो हैं वो वर्णन करती हैं पर्सनल एक्सपीरियंस का, अपने पर्सनल अनुभव का। शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड पोएट्रीज अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर। वो एक कॉमन पैराडॉक्स जो है ह्यूमन रिलेशनशिप का, मदर और डॉटर का, वो हमारे सामने पोर्ट्रेज करती हैं, चित्रित करती हैं। और एक सेंसेशनल सनसनीखेज सेपरेशन जो है अपनी मदर और डॉटर का, वो हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस विच अ डॉटर इज़ फील्ड विद, और वो हमारे सामने ऑलमोस्ट सारी इमोशंस को कैप्चर कर देती हैं, हमारे सामने प्रकट कर देती हैं, दिखाती हैं, जो कि एक डॉटर में भरी हुई होती हैं, जो भी भावनाएं अपने मदर के प्रति। ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर, किस समय जब वो अपनी माँ से बिडिंग फेयरवेल कर रही है, मतलब विदाई ले रही होती है। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। कभी कभी हम बहुत ही डीप सिंपैथी फील करते हैं, महसूस करते हैं किसी अपने के प्रति, लेकिन हम फेल हो जाते हैं एक्सप्रेस करने में, लोगों को जताने में, एक प्रॉपर मैनर में हम उस अपनी जो भावना होती है उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से कमला दास ने अपनी भावनाएं हमारे सामने एक्सप्रेस की हैं, प्रकट की हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएटेस जो हैं ये अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए कोचीन में आई हुई थी, और आज फ्राइडे का दिन है। तो आज क्या है कि ड्राइविंग कर रही हैं कमला दास, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, कहाँ जाने के लिए, कोचीन जाने के लिए कार में बैठी हैं, अपने पेरेंट्स के घर से वापस जा रही हैं। कौन सा दिन है? फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे के दिन की बात है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और कार में जा रही हैं ये, तो कार में एक सीट पर इनकी मदर जो है वो पास में बैठी हैं। डोज ओपन माउथ, मतलब उनको नींद सी आ रही है, बिल्कुल जैसे थक जाते हैं तो नींद में होते हैं ना, उस तरह से उनकी मदर को नींद भी आ रही है कार में बैठे बैठे। ओपन माउथ, और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसका जो फेस है वो एक कॉप्स की तरह, डेड बॉडी की तरह, एक लाश की तरह लग रहा है उसे, क्योंकि राइटर की जो मदर हैं वो बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, 66 की एज की हैं वो, जैसा कि पोएम के नाम से ही हमें पता चल रहा है। फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पे दुख की लकीरें दिखाई दे रही हैं, कि वो उनको एजिंग के हिसाब से भी और लाइफ के हिसाब से भी, मतलब उन्होंने बहुत पेन जो है वो सहन किया है, वो उसके चेहरे पर नज़र आ रहा है। उसकी जो मदर है वो कार के एक सीट पर, साथ वाली सीट पर बैठी हुई हैं, और इस तरह से उसे फील हो रहा है राइटर को, पोएटेस को। पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब वो भी एक दुख से, दर्द से भर गई। कमला दास जो हैं वो अपना दुख हमारे सामने प्रकट कर रही हैं कि वह पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो बहुत इतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वो दिखाई दे रही थी उनकी मदर। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उस विचार को दूर कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया, भगा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर की तरफ देखा, कि जब हम कार में कहीं जा रहे होते हैं तो बाहर की तरफ पेड़ जो हैं वो भी रेस लगा रहे होते हैं, हम उनको पीछे छोड़ रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि पेड़ जो हैं, ट्रीज जो हैं, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भागते हैं, है ना, उस तरह से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खेलते हुए, हंसी खेली करते हुए बच्चों को वो देखती है कार में जाते हुए, कि बच्चे भी जो हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल कर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं पोएटेस अपने मदर के साथ, तो वहाँ जब वो चेकिंग वगैरह होती है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब जो कमला दास हैं वो कुछ ही दूरी पर, अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी हुई हैं, और उनके मन में विचार चल रहे हैं अपनी मदर के प्रति। क्या विचार चल रहे हैं वो हम शेयर करेंगे। आई लुक्ड अगेन एट हर, कमला दास कह रही हैं कि मैंने फिर से उनकी तरफ देखा, अपनी मदर की तरफ देखा। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, बिल्कुल ऐसे थकी हुई, मुरझाई हुई, पीलापन सा उनके चेहरे पर था, मदर के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। अ लेट विंटर्स मून, और किस तरह से लग रही थी, जैसे कि लेट विंटर का चंद्रमा जो बहुत ही धुंधला होता है,
जिसमें कोई चमक नहीं होती, उस तरह से उसे अपने मदर का चेहरा लग रहा था कि उसके मदर की जो एनर्जी है, उत्साह है, वो सब कुछ अब उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज शी इज़ ओल्ड एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और राइटर पोइटस कह रही हैं कि मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, कि दैट ओल्ड फैमिलियर एक वही पुराना पहचाना पहचाना सा दर्द, दुख, डर, माई चाइल्डहुड फियर, कौन सा डर, मेरे बचपन का डर, जो कि बचपन में भी बच्चों को कौन सा डर होता है कि मेरी मदर जो है, मेरी माँ जो है वो मुझसे दूर ना हो जाए। तो यही डर, बचपन वाला जो डर था, वो आज पोइटेस जो हैं वो फील कर रही थी, क्योंकि वो आज अपने मदर से दूर जा रही थी। एयरपोर्ट पे थी ना, वो एरोप्लेन में जा रही थी, अपनी मदर से यहाँ पर विदाई ले रही थी वो, तो उसे वही वाला दर्द, जाना पहचाना सा डर जो था वो फिर से फील हो रहा था। बट ऑल आई सैड वो सी यू सून अम्मा। लेकिन कमला दास कह रही हैं कि मैंने अपने डर को, अपने दर्द को, चिंता को छुपा लिया, और मैंने क्या कहा अपनी मदर से, कि सिर्फ इतना ही कहा कि सी यू सून, कि मैं फिर जल्दी ही मिलूँगी आपसे अम्मा। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल ही किया, सिर्फ मैंने मुस्कुरा कर अपनी मदर को दिखाया, ताकि मेरी मदर जो हैं वो कोई चिंता ना ले लें, कोई टेंशन ना ले लें कि मैं उनकी चिंता लेकर जा रही हूँ या मेरे मन में कोई डर है। और कमला दास शायद अपने मन में यह डर लिए जा रही हैं कि शायद अब वो अपने मदर को वापस मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डर को छुपाया और स्माइल स्माइल कर कर अपनी मदर को दिखाया। और ये थी हमारी आज की पोएम, जो बहुत ही भावुक कर देने वाली पोएम है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी।